अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि दनाता का जो इक्विपमेंट ऑपरेटर ट्रैक्टर ड्राइवर है उसका शेड्यूल क्या होता है, यानी जो उसका मंथली शेड्यूल होता है काम करने का वो क्या होता है, उसका वीकली रोस्टर जो होता है वो किस तरीके से आता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर काम जो है वो कितना हार्ड वर्क है। ऐसा नहीं है कि जो 3 नंबर का लाइसेंस है, जाहिर सी बात है 3 नंबर और 4 नंबर ये दोनों लाइसेंस के साथ ये ट्रैक्टर ड्राइवर की जॉब यहाँ पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मिल सकती है, लेकिन इस काम में बिल्कुल भी आसानी नहीं है। ये बात मैं खुल के करूंगा आपके साथ कि ये काम बहुत ही हार्ड है और आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आपका मंथली रोस्टर क्या होगा, जिससे आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं कि अगर आप कोई सेकंड जॉब करना चाहें या अगर आप कोई बिजनेस पार्ट टाइम में करना चाहें तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो रोस्टर हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप यहाँ पर कुछ और भी प्लान कर सकते हैं। एक तो बंदा एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपने लाइसेंस बनाया है और बहुत महंगा लाइसेंस लिया होता है तो उसके साथ आपको कोई ऐसी जॉब मिलनी चाहिए जिससे आपका वो मुआवजा भी निकलता रहे जो आप एक लाइसेंस जॉब से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आपको इसके अंदर मुकम्मल पता चल जाएगा कि आपकी जो सैलरी होती है वो किस हिसाब से होती है, आपका जो रोस्टर होता है वो किस हिसाब से होता है और एक महीना जो होता है वो किस तरीके से मैनेज होता है एक ट्रैक्टर ड्राइवर का। उसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा नाम नासिर महमूद है, जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं। मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट के अंदर काम करता हूँ और मैं किसी भी बाहर यानी आउटसाइडर से बेहतर आपको बता सकता हूँ कि आप यहाँ पर जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, या जो भी आपको प्रॉब्लम आती रहेंगी वो सारी इस चैनल के ऊपर मैं आपके सामने डिस्कशन करता जाऊंगा। उनकी आप कमेंट कर सकते हैं आप कोई भी प्रॉब्लम में है, और साथ में आप कोई भी कमेंट करेंगे कि किसी भी लेवल की जो जॉब है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर उसका शेड्यूल क्या होता है, उसका वर्क कैसा होता है और उसका बोनस वगैरह ये सारी चीज़ें वो कैसे होती हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह सारी गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर ये ट्रैक्टर ड्राइवर की जो जॉब है इसका वीकली शेड्यूल क्या होता है। इसका एक महीने का रोस्टर आता है। मैं आपको सारा बता देता हूँ कि ये 2-3 किस्म का रोस्टर अलग अलग से होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही रोस्टर मिल गया और आपको वही फॉलो करते जाना है। अब सबसे पहली चीज, एक जो रोस्टर आता है वो ज्यादातर रोस्टर ऐसे भी होते हैं कि आपको 3x3 का रोस्टर मिल जाता है, यानी 12 आवर की शिफ्ट है और वो आपको 3 दिन करनी है और उसके बाद आपकी 3 दिन छुट्टी होती है। सारा रोस्टर जो बनाया गया होता है ये आवर्स के हिसाब से बनाया होता है कि आपने वीकली कितने आवर्स पूरे करने हैं, जिससे आपके मंथली जो घंटे होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो दनाता का स्टाफ होता है ना, एक तो आउटसाइडर स्टाफ है ना जो सप्लाई कंपनीज का है, उनका अलग से रोस्टर होता है, लेकिन जो दनाता का स्टाफ है ना, जो ये ट्रैक्टर ड्राइवर है या दनाता का स्टाफ जो है, इसका जो रोस्टर बनाया जाता है ये बनाया जाता है 40 घंटे का वीकली, यानी 40 घंटे इन्होंने एक वीक के अंदर काम करना होता है। अब इस 40 घंटे का जो रोस्टर होगा वीकली वो किस तरीके का होगा कि 3 किस्म का होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला अगर 3x3 का होगा तो आपकी 12 घंटे की शिफ्ट होगी और 3 दिन लगातार होगी और उसके बाद 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये क्या होता है कि ये जब रोस्टर आता है पहले 3 दिन आप मॉर्निंग कर रहे हो और उसके बाद आपकी 3 छुट्टियां आई हैं और उसके बाद ये नाइट शिफ्ट में चला जाएगा, अगले 3 दिन नाइट के हो सकते हैं, ठीक है। यानी 40 घंटे पूरे करने हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मुकम्मल रोस्टर जो है वो नाइट का ही आ चुका होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मुकम्मल रोस्टर डे का ही होता है। लेकिन इसमें ऐसा भी है कि 3 दिन मॉर्निंग में आपको शिफ्ट करनी है, 3 दिन आपको नाइट में शिफ्ट करनी है। ये इस तरीके के रोस्टर भी होते हैं, लेकिन सिर्फ 3x3 का रोस्टर यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर 4x2 का रोस्टर भी होता है, यहाँ पर 5x2 का भी रोस्टर होता है और यहाँ पर 6x1 का भी रोस्टर होता है। लेकिन जो घंटे होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अगर आपका 4x2 रोस्टर है तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर आपकी चारों शिफ्ट जो है वो 12 घंटे की होंगी तो ये 48 आवर्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये मंथली कितने घंटे बनते हैं उस हिसाब से आपका ये रोस्टर बनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपकी अगर 2 शिफ्टें 12 घंटे की हैं तो अगली 2 शिफ्टें 10 घंटे की हो सकती हैं। इस तरीके से ये घंटे कम हो जाते हैं, या अगली 2 शिफ्टें 8 घंटे की हो सकती हैं, जिससे 2 शिफ्ट अगर 12 घंटे की हैं, 2 शिफ्ट जो है वो 8 घंटे की हैं, तो 40 घंटे पूरे हो जाते हैं। आप इसमें ओवर टाइम लगा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अपने रोस्टर में ओवर टाइम किस तरीके से ये डलवाया जाता है दनाता की तरफ से, या जो ड्राइविंग का सुपरवाइजर है वो आपको ओवर टाइम किस तरीके से देता है, ये भी बात इसी के अंदर मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब ये रोस्टर 3x3 का होगा तो 3 दिन काम 3 दिन छुट्टी, 4x2 का होगा तो उसमें घंटे कम हो जाएंगे क्योंकि 40 आवर्स इनको पूरे करने होते हैं। उसके ऊपर जो भी होगा वो प्लस ओवर टाइम होगा, क्योंकि जो मंथली आवर्स है ना वो 180 से ऊपर होने चाहिए, इतने घंटे इनको पूरे करने होते हैं। और उसी हिसाब से ये 40 घंटे अगर हो वीकली तो ये पूरे हो जाते हैं घंटे पूरे रोस्टर के अंदर। अब इसमें 5x2 का भी रोस्टर होगा, लेकिन शिफ्ट छोटी हो जाती है। मतलब अगर 5x2 का रोस्टर है तो अगर ये 8 घंटे हो तो ये 5 दिन की जो शिफ्ट है
ये 40 घंटे पूरे हो जाते हैं। ये ऐसा हो जाएगा अगर 8 घंटे की एक दिन की शिफ्ट है, 5 दिन आप करेंगे तो 2 दिन अगले आपकी छुट्टी होगी और 5 दिनों में 40 घंटे पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 8 घंटे का ही होगा। कुछ रोस्टर्स ऐसे होते हैं उसमें 2 शिफ्ट 12-12 घंटे की और बाकी 6-6 घंटे की 3 शिफ्टें, इस तरीके से भी ये आवर्स पूरे होते हैं क्योंकि ये शिफ्ट का हिसाब होता है। लेकिन यही चीज़ है कि आपको एक वीक के अंदर 40 घंटे पूरे करने होते हैं और उसी हिसाब से ये सारे रोस्टर्स होते हैं और आपको इसी चीज़ को फॉलो करना होता है कि 40 घंटे वीक में पूरे करने हैं। कुछ लोगों के पास 3/3 का रोस्टर होता है, कुछ लोगों के पास 4/2, कुछ लोगों के पास 5/2 का भी रोस्टर होता है। तो इस तरीके से ये इनका शेड्यूल होता है, ठीक है। बाकी के जो 2 दिन या 3 दिन की आपकी छुट्टी होगी आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई वर्क शुरू करना चाह रहे हैं, कोई अपना साइड बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन वर्क शुरू करना चाह रहे हैं, तो दनाता की तरफ से आपको एनओसी मिल जाता है कि आप यहाँ पर एनओसी लेकर अपना कोई भी और काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बहुत सारे लोग हैं जो अपना साइड वर्क करते हैं यहाँ पर। तो ऐसा इसके अंदर कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप अपना साइड वर्क भी कर सकते हैं और इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि यूएई के अंदर गर्मी बहुत है और ये ट्रैक्टर ड्राइवर जो है ये कोई एसी की सवारी नहीं है कि आप एसी में रह के करोगे। ये बहुत हार्ड वर्क है, ये समझ ले कि बीट द हीट वाला सिस्टम है। इसके ऊपर भी मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा कि बीट द हीट इसके अंदर आपको किस तरीके से मैनेज करना है और इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलता है, इसके अंदर किस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं यहाँ पर अपना हार्ड वर्क। अब बात कर लेते हैं ओवर टाइम के बारे में। ओवर टाइम का शेड्यूल जो है वो आपका बनाता है सुपरवाइजर। अगर आपको ओवर टाइम करना है तो बड़ी आसानी के साथ आपको ओवर टाइम मिल जाता है। आप मंथ में 4 ओवर टाइम कर सकते हैं। अगर आपके पास 3/3 का रोस्टर है तो मंथ में 4 ओवर टाइम कर सकते हैं और एक ओवर टाइम जो है वो 220 दिरहम का है आम दिनों के अंदर। यानी जो ये आम दिन चल रहे हैं इसके अंदर एक ओवर टाइम अगर आप करेंगे 220 दिरहम के ऊपर का, ये एक ड्राइवर का ओवर टाइम होता है, ठीक है। जैसे ही कोई हॉलीडे आता है यूएई के अंदर या ईद आ गई है या रमज़ान चल रहा है तो उसके अंदर इसकी प्राइस बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप ईद वाले दिन, ईद के दूसरे या तीसरे दिन कोई भी एक दिन आप ओवर टाइम कर रहे हो, आपके शेड्यूल से हट के कोई ऑफ डे है और उसके अंदर बंदा ड्यूटी करता है तो उसमें क्या होता है कि वो डबल हो जाता है क्योंकि हॉलीडे यहाँ पर डबल मिलता है यूएई के अंदर और दनाता मुकम्मल पे करता है इसका। तो आप किसी भी हॉलीडे के अंदर अगर आप ओवर टाइम करते हो तो वो समझ लीजिए कि डबल हो जाएगा। 450 से 500 दिरहम तक आपको वो पे होगा आपकी सैलरी के अंदर जो नेक्स्ट मंथ की आती है। तो ओवर टाइम लेना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपका सुपरवाइजर आपको ओवर टाइम भी प्रोवाइड कर देता है तो आपको बड़ी आसानी से ओवर टाइम भी यहाँ पर मिल जाता है। तो ये जो शेड्यूल है बहुत आसान है। समझ लीजिए अगर 3/3 का रोस्टर है तो 15 दिन काम 15 दिन छुट्टी है। लेकिन वो 3 दिन बहुत ही हार्ड होते हैं लाइफ के, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। क्या मतलब यूएई की गर्मी के अंदर बिना एसी के और चारों ओर से जो है वो आपकी गाड़ी खुली है, सिर्फ सामने शीशा लगा हुआ है। तो इस तरह जहाज़ों के पास भी बहुत ज़्यादा हीट होती है और इन दिनों में ये जो आगे गर्मियों के दिन है इन दिनों में तो बंदे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन लोगों को आदत पड़ जाती है आहिस्ता आहिस्ता, जब 1-1.5 महीना काम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आदत पड़ जाती है। लेकिन हर चीज़ को कवर करने के लिए पूरी यूनिफॉर्म दी जाती है, जैसे कि बाजुओं को कवर करने के लिए, अपने सर को कवर करने के लिए, अपने चेहरे को कवर करने के लिए हर चीज़ की यूनिफॉर्म यहाँ पर दनाता में मिलती है। तो किसी किस्म का मसला नहीं आता। बल्कि इन गर्मियों के अंदर तो वो अपनी तरफ से फ्रूट भी देते हैं, जूस भी देते हैं जो ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि खाना आपका अपना होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं फूड के ऊपर बनाऊं कि यहाँ पर अपने फूड को कैसे मैनेज करते हैं लोग। अगर आप चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी फूड के ऊपर होगी कि सैलरी के अंदर कितना अलाउंस का मिलता है और किस तरीके से यहाँ पर अपना फूड जो है वो मैनेज होता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्ट्रगल के अंदर आती है। आप खुद का खाना खा रहे हो तो कैसे मैनेज करोगे अपनी सैलरी के अंदर से। सैलरी बहुत बड़ी लगती है, 4000 दिरहम एक अच्छी सैलरी है, लेकिन उसमें से आपको फूड कैसे मैनेज करना है या कैसे ये लोग करते हैं शेड्यूल उसको। इंशाल्लाह इसके ऊपर अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।